अगर कोई आपसे पूछे कि इस ब्रह्मांड में कितने तरह की सभ्यताएं हैं, तो ज्यादातर लोग पृथ्वी पर रह रही मानव सभ्यता के बारे में ही कहेंगे। उनका कहना सही भी है, पर अगर आपको पता है तो आप इंसानी सभ्यता के आगे एडवांस एलियन सभ्यताएं के बारे में भी बताओगे। ऐसी सभ्यताएं जिनकी तादाद और एनर्जी की खपत मानव सभ्यता से भी करोड़ों गुना ज्यादा है। आप में से ज्यादा लोग ब्रह्मांड की 3 तरह की सभ्यताएं के बारे में जानते ही होंगे, जिन्हें एनर्जी की खपत के आधार पर नापा जाता है। अगर कोई सभ्यता अपने पूरे ग्रह के बराबर की एनर्जी यूज करती है तो हम उसे टाइप 1 सभ्यता कह सकते हैं। वहीं यही सभ्यता आगे जाकर के अपने पूरे तारे के बराबर की एनर्जी को यूज करने लग जाए तो वह टाइप 2 कहलाती है। टाइप 3 इसी आधार पर उस सभ्यता को कह सकते हैं जो अपनी पूरी गैलेक्सी के बराबर की एनर्जी को यूज करती हो। आपने ज्यादातर इन्हीं 3 तरह की सभ्यताओं के बारे में सुना होगा, पर हम और एडवांस स्केल पर जाए तो इनसे भी ताकतवर सभ्यता हमारे ब्रह्मांड में हो सकती है, जो एक गैलेक्सी की जगह पूरे गैलेक्सी, सुपर क्लस्टर और हजारों ब्लैक होल की एनर्जी को यूज करती हो। उनमें इतनी पावर हो कि वह पृथ्वी जैसे करोड़ों ग्रह एक बार में बनाकर खत्म कर दें। पर आखिर यह सभ्यताएं कैसी है और कितनी ताकतवर हो सकती है? क्या यह कभी पृथ्वी पर आती है, और अगर आ जाए तो क्या होगा? इन सभी बातों को जानने के लिए चलिए मेरे साथ एक बार फिर ब्रह्मांड की यात्रा पर, जहां आप ऐसी सभ्यताओं के बारे में जानेंगे जो अगर मन में कुछ भी सोच ले तो कर सकती है। ऐसे ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जेंडर यूनिवर्स स्पेस डॉक्यूमेंट्री चैनल को और जुड़िए हमारे साथ। पूरे ब्रह्मांड के नियम को बदल सकती है, समय को रोक सकती है और हर एलियन और जीव के दिमाग को भी चेंज कर सकती है। तो चलिए जल्दी से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। इस पृथ्वी पर मानव जाति ही कई लाख सालों से है, पर आज इस समय जिस गति से विकसित हो रही है और जितनी एनर्जी कंज्यूम करती है वे टाइप 1 सिविलाइजेशन से काफी कम है। इस समय हम टाइप 0.7 सभ्यता है, यानी हम अपने घर के बराबर की एनर्जी को भी यूज नहीं कर सकते हैं। 7 लाख सालों में मानव अब जाकर टाइप 0.7 सभ्यता बन सका है, पर अब जिस तरह से वह प्रगति कर रहा है तो आने वाले 200 सालों में टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाएगा। पर जिस तरह हमें टाइप 1 सभ्यता बनने में 7 लाख साल से ज्यादा लग गई, तो अब टाइप 2 बनने में हमें केवल कुछ हजार साल ही लगेंगे। टाइप 2 बनते ही हमारी टेक्नोलॉजी और स्पेस एक्सप्लोरेशन और एडवांस हो जाएगी। हम उस समय कई हैबिटेबल प्लैनेट्स को कॉलोनाइज कर सकेंगे। फिर धीरे धीरे हम टाइप 3 बनने की ओर आ जाएंगे। पर टाइप 3 बनने से पहले हमें अपनी गैलेक्सी के हर प्लेनेट को कॉलोनाइज करना होगा और उस पर इंसानों को बसाना होगा। अगर हम हर ग्रह पर कुछ इंसानों को बसाने के लिए भेजे तो 20 लाख सालों में हम गैलेक्सी के हर हैबिटेबल प्लैनेट पर मानव जाति को देख पाएंगे। और इसी तरह जब हम पूरी गैलेक्सी को कॉलोनाइज कर लेंगे तो टाइप 3 सभ्यता की ओर पहला कदम रख देंगे। अब पूरी सभ्यता को जीवित रखने के लिए और अगले स्पेस मिशन को पूरा करने के लिए हमें बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। पूरी गैलेक्सी में जितने ग्रह, तारे, न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल जितनी एनर्जी एमिट करते हैं, वह एनर्जी इस तरह की सभ्यता हर सेकंड में इस्तेमाल करती है। अगर इसे कंपेयर किया जाए तो यह टाइप 1 सभ्यता से 10 अरब गुना और टाइप 2 से 100 अरब गुना ज्यादा एनर्जी है। ब्रह्मांड में एक ही गैलेक्सी नहीं है, यहाँ 200 अरब से ज्यादा आकाशगंगा है, और अगर इन सभी आकाशगंगा ऊपर अपना नियंत्रण रखना है तो अब अगली सभ्यता को टाइप 3 से भी ज्यादा एडवांस होना होगा, यानी कि टाइप 4 सिविलाइजेशन बनना पड़ेगा। पर हमारी यह सभ्यता जो टाइप 3 है वह कैसे टाइप 4 बनेगी और क्या क्या कर सकेगी? क्या यह पृथ्वी पर रह रहे हर प्राणी के मन को कंट्रोल कर सकेगी? और कितने सालों में हमारी मानव सभ्यता टाइप 4 बन जाएगी? टाइप 4 सभ्यता हम उस सभ्यता को कह सकते हैं जो कि ब्रह्मांड में मौजूद गैलेक्सी के सुपर फास्ट यानी गैलेक्सी के ग्रुप को कंट्रोल करती हो और उनमें मौजूद हजारों गैलेक्सी के प्लैनेट, स्टार, ब्लैक होल्स और क्वासार को भी अपने हिसाब से खत्म और बना सकती हो। यह टाइप 3 सभ्यता से बहुत एडवांस है, पर टाइप 1 सभ्यता से इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। हम मानवों के लिए सभ्यता
भगवान की तरह ही है। यदि हम किसी भी तरह से इनके किसी भी नॉलेज और रूल्स को समझ ही नहीं सकते हैं, यह ठीक ऐसे ही है जैसे चिंटी को आप यह समझा रहे हो कि कैसे आप पूरे सोलर सिस्टम और गैलेक्सी पर अपना कंट्रोल रखते हैं और अपनी मर्जी से आप किसी भी कभी भी तबर ये बना सकते हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि सभ्यता कितनी एडवांस है। अगर हमारे सोलर सिस्टम और गैलेक्सी को कोई सभ्यता कंट्रोल करती होगी तो उसका पूरा राज हमारे बिल्कुल सुपर क्लस्टर में फैला होगा, यानी मिल्की वे गैलेक्सी जिस गैलेक्सी ग्रुप में आती है और वे ग्रुप जिस दूसरे विशाल ग्रुप में आता है, वहां तक टाइप फॉर सिविलाइजेशन का कंट्रोल है। इसे आप ऐसे समझिए कि मिल्की वे और उससे विशाल लोकल ग्रुप और उससे भी विशाल वर्गो सुपर क्लस्टर जिसमें लोकल ग्रुप जैसे कई ग्रुप की ग्रेविटी के कारण बंधे हुए हैं। इन सभी गैलेक्सी पर मौजूद हर स्टार, प्लैनेट और ब्लैक होल जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो यह सभ्यता उनकी पूरी एनर्जी को यूज करती है। करीब 10 to power 56 जूल एनर्जी को यह सभ्यता अपने एडवांस स्टेज में हर सेकंड यूज करती है। यह टाइप 3 से भी 100 अरब गुना ज्यादा है। आप यह मानिए कि यह सभ्यता हर सेकंड करीब 10 करोड़ सुपरनोवा धमाकों के बराबर एनर्जी इस्तेमाल करती है। अगर इसकी कंपैरिजन विशाल सुपरमैसिव ब्लैक होल्स यानी कि क्वाज़ार से करें, तो जो एनर्जी 10 क्वाज़ार से अपने पूरे जीवन काल में मैटर पोखा पर रिलीज करते हैं, उतनी एनर्जी सिविलाइजेशन को हर सेकंड चाहिए। आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सूर्य जैसे एक रफ्तारे हर सेकंड खाने के बाद भी इस सभ्यता के जीव भूखे ही बने रहेंगे, पर इतनी एनर्जी का यह सभ्यता क्या करेगी? तो जैसे ही हम टाइप 4 सभ्यता बनेंगे तो पूरे ब्रह्मांड के हर ग्रह और गैलेक्सी के बारे में जान जाएंगे। हम उन्हें कंट्रोल भी कर सकेंगे। इंटरस्टेलर और इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। आर्टिफिशियल वर्म होल बना करके किसी भी ग्रह पर जाने के लिए केवल कुछ सेकेंड ही लगेंगे।